जोर से करना है क्या? 4 भी है, 5 भी है, चलो बहुत सारी डिजिट है। बस बेटा, चलो करे कि नहीं करे तुम लोग? चलो मैं सिर्फ हिंट दूंगा, ठीक है ना, क्वेश्चंस में, ठीक है? बस बेटा, चलो 4 पे आ जाओ। फर्स्ट का चेन्नई, सेकंड का, थर्ड का आगरा, फोर्थ का दिल्ली आ रहा है। बात कम बेटा, पांचवे का जल्दी हो जाएगा, शांत रहो बस, है ना। छठवे का बताना है क्या? बताया नहीं बताना? छठो देखो बेटा, देख लो बेटा, एफ डबल डैश इंटू एफ, माइनस का कितना, एफ इंटू कितना, एफ डबल डैश। बात कम, इसमें बाय पार्ट्स लगा दे, इसको फर्स्ट उसको सेकंड मानो, एफ को रखो कांस्टेंट, शांत। एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन, एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन, एफ डैश माइनस एफ का डेरिवेटिव एफ डैश इंटू एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन एफ डैश। या था बोलो, है ना? यहां पर इस बार इसको फर्स्ट मानो, इसको क्या मानो, सेकेंड। तो स्मॉल एफ को रखो कांस्टेंट, एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन एफ डैश, बोलो एफ स्मॉल एफ का डेरिवेटिव एफ डैश। या था कुछ कटता हुआ दिख रहा है? क्या बचेगा, एफ इंटू एफ डैश माइनस स्मॉल एफ इंटू कैपिटल एफ डैश। कितना आ गया? बॉम्बे आ गया ना। सातवें का आगरा, आठवें का आगरा, कौन सा आठवां? शर्म करो यार, अगर आठवां पूछ रहे हो ना तो तुम पे धिक्कार है, पता है, सही में यार, ये नहीं आया तुम्हें। नाइन्थ का आगरा, 10th का चेन्नई, 11th का, हाँ एक सेकेंड ध्यान देना, मॉड ऑफ कॉस एक्स है तो मॉड को हटाना पड़ेगा, और पाई बाई 2 से पाई के बीच में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये जो खुलेगा वो माइनस का एक्स कॉस एक्स बनेगा। इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते, इसको कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो माइनस का एक्स साइन एक्स आएगा, बॉम्बे आएगा। ये नहीं है थोड़ा सा सिंपल से, मॉड दिया है, एक्स की रेंज दी है, तो मॉड के साथ कुछ होगा ना, तो वही तो सोचना था बस। इतना तो सोच सकते थे कि फालतू थोड़ी दिया होगा, कुछ तो सोच समझ के दिया होगा। चलो 12th का दिल्ली, 13 का दिल्ली, 14 का शांत। बताना है क्या भाई? सब्स्टिट्यूशन कर दो, एक्स को tan थीटा रख दो, 14 में एक्स को क्या रख दो, tan थीटा, तो क्या बनता, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा, तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा क्या बनता, 2 थीटा, और dx dx क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। हाँ इसका आंसर शायद लेकिन मैच नहीं करता, 2 थीटा इंटू कितना, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आएगा। बाय पार्ट्स लगा दे, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, तो थीटा का रखो कांस्टेंट, sec स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव, सो इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, और tan थीटा का इंटीग्रेशन log ऑफ sec थीटा, log ऑफ sec थीटा, ये आ जाएगा आंसर। लेकिन फाइनली अपन को वापस से थीटा को x से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो थीटा तुम्हारा कितना था, tan इनवर्स x, तो थीटा को रख दो कितना, tan इनवर्स x, क्या आ गया यहां पे
tan ऑफ tan इनवर्स x कितना आता x माइनस का log ऑफ sec ऑफ tan इनवर्स x ये आएगा। ऐसा था नहीं इसमें, हाँ डेली आएगा वो, ये आएगा आंसर ना। आए बेटा, चलो 14 का डेली, 15 का डेली, 16 का चेन्नई, 17 का 17 आगरा, 17 बताना है। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। तो ई की पावर माइनस एक्स बाई टू अगर तुम्हें दिख गया तो ये वाला फॉर्म ही होगा पक्का, ई टू द पावर जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, वही वाला फॉर्म होगा पक्का। चलो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। बोलो है ना। 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 है ना। दिस अपॉन दिस, ध्यान देना अच्छे से, दिस अपॉन दिस, साइन एक्स बाय 2 बाय कॉस एक्स बाय 2 क्या बनेगा, tan x बाय 2। एक cos x बाय 2 बचता, वो ऊपर जाके क्या बनता, sec x बाय 2, और एक क्या बचता 1 बाय 2, एक क्या बचता 1 बाय 2। दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस क्या बचता 1 बाय 2 sec ऑफ x बाय 2 है ना। और इधर क्या बैठा हुआ है, e की पावर माइनस एक्स बाय 2, कुछ तो बोलो, ये कौन सा वाला फॉर्म है, e की पावर g ऑफ x, e की पावर g ऑफ x, g का डेरिवेटिव कितना आता माइनस 1 बाय 2, तो ये क्या लिखा है g डैश, g डैश के साथ जो बैठा है वो क्या होगा f, f का डेरिवेटिव कितना होगा sec x बाय 2 tan x बाय 2 1 बाय 2, तो ये क्या लिखा है f डैश। तो क्या बन जाएगा e की पावर माइनस एक्स बाय 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स कितना आ गया sec x बाय 2। कौन सा था आगरा, यह नहीं है सब। चलो 17 का आगरा, आगे चले 18 का, अगर ऐसा नहीं 2 आ रहेगा, हाँ 2 आएंगे, आ गया ना, नहीं आया क्यों, चेन्नई नहीं आएगी, आए नहीं। x log शंत जाओ, x log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स आता, तो x log x प्लस 1 माइनस का x log x ये बनता। अलग अलग कर दो, दोनों में अलग अलग बाय पार्ट लगा दो, दोनों में अलग अलग बाय पार्ट लगा दो, पहले इसमें लगा दे, तो log x प्लस 1 को रखा कांस्टेंट इंटू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, बोलो कुछ तो, हाँ लंबा ही आएगा है ना, कुछ तो बोलो, माइनस log एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव, log एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू कितना एक्स स्क्वायर बाय 2, बोलो है ना। इसको करने के लिए वही माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो कितना आता log x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस का 1 बाय 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल, एक्स माइनस 1 बचता, जो कि कितना आता है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस का एक्स, और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का log ऑफ एक्स प्लस 1, log ऑफ एक्स प्लस 1 आया बेटा। अब सिमिलरली ऐसे ही x log x का भी कर दे, बोलो है ना, x log x का x इंटू ln x, बोलो है ना, वापस इसको फर्स्ट, इसको क्या मानते सेकेंड, x को log x को रखते क्या कांस्टेंट, log x को रखते कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, बोलो log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, और यहां से x स्क्वायर बाय 2, यहां से x बाय 2 बचता, तो उसका कितना आता एक्स स्क्वायर बाय 4, log x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, माइनस के साथ करना क्या अपन को, कंपेयर करना है एफ ऑफ एक्स log ऑफ एक्स प्लस 1 जी ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस सी, तो log x प्लस 1 के साथ log x प्लस 1 कहां आ रहा है, ये रहा ना, तो log x प्लस 1 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है देखना, यहां से एक्स स्क्वायर बाय 2, यहां से एक्स स्क्वायर बाय 2, यहां से माइनस का 1 बाय 2, या बोलो
तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू, अगर आंसर सही है। अगला क्या है, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो यहां से आता माइनस वन बाय फोर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आता, माइनस वन बाय फोर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस वन बाय फोर आया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से प्लस वन बाय फोर, कट गया, कट गया, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जीरो आ गया, बोलो नहीं, फंक्शन है ना, ये भी तो एक्स स्क्वायर है, ये भी तो एक्स स्क्वायर है, तो कितना आएगा, माइनस का लॉग एक्स बाय टू, माइनस का लॉग एक्स बाय टू, गड़बड़ है, जी ऑफ एक्स नहीं आएगा। एल क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट माइनस सॉरी प्लस वन बाय टू, ये आता है आगे, नहीं इस थोड़ा ढंग से क्या करो एक बार में तुम लोग, ब्रैकेट्स वगैरह ध्यान दिया करो बहुत अच्छे से, बहुत दिक्कत होती है नहीं तो। चलो आगे बेटा, 19 का, 19 का बॉम्बे, 20 का, 20 का आगरा, हाँ हाँ तो जीरो नहीं होगा, नहीं ये भी तो कंडीशन है ना कि m प्लस वन एट डेरिवेटिव जीरो भी होना चाहिए उसका। अब जैसे तुमने x क्यू माइनस टू ले लिया, अब उसका m प्लस वन एट डेरिवेटिव माइनस वन एट डेरिवेटिव क्या होता है, तो डिफाइंड ही नहीं होगा, वो चीज ही नहीं है। मान लो कि डिफाइन कर भी दोगे तुम तो भी x क्यू माइनस टू का डेरिवेटिव करोगे तो x क्यू माइनस थ्री, x क्यू माइनस फोर, x क्यू माइनस फाइव, वो जीरो की तरफ थोड़ी बढ़ रहा है, तो तभी होगा जब m पॉजिटिव इंटीजर होगा। चलो बेटा आगे 21 का आया, 21 नहीं आया होगा, आगे था क्या, चलो ध्यान दो, 21 अच्छा था, tan इनवर्स x इंटू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली देखो ना तो हमें इसका इंटीग्रेशन आता ना तो इसका आता है, हाँ tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हम लोगों ने सीखा था, याद है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हम लोगों ने सीखा था, बाय पार्ट्स लगा दो, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो क्या आएगा, tan इनवर्स x इंटू कितना x माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन का डिश कितना आएगा x, वन का डिश कितना आएगा x, बोलो है ना, कुछ तो बोलो, टू का क्या दे दो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो कितना आ गया x इंटू टेन इनवर्स x माइनस का वन बाय टू लॉग ऑफ वन प्लस का एक्स स्क्वायर, ये किसका इंटीग्रेशन आता, tan इनवर्स x का, और इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं, क्योंकि अब मैं इसको मानूंगा फर्स्ट फंक्शन और इसको मानूंगा सेकंड फंक्शन, समझा। तो log ऑफ वन प्लस एक्स का स्क्वायर इसको रखते कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन यहां था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या आएगी, log ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था, वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू टू एक्स शांत इंटू tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, तो यह आता है x tan इनवर्स x माइनस का वन बाय टू टाइम्स ऑफ ln ऑफ वन प्लस का कितना एक्स स्क्वायर, बोलो है ना। अब सवाल उठता है कि ये दोनों टर्म इंटीग्रेट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, हाँ हो जा रहे हैं, देखो एक टर्म क्या बनेगा, एक टर्म बनेगा टू एक्स का स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर, शांत जाओ, इंटू कितना tan इनवर्स x, इंटू कितना tan इनवर्स x, ये तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, प्लस वन माइनस वन कर दूं, प्लस वन माइनस वन कर दे, दिस अपॉन दिस कटता हो जाएगा, माइनस टू अपॉन दिस और tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये वाला भी इंटीग्रेट हो जाएगा, और ये फॉर्म तो वैसे भी इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, x अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू कितना log ऑफ वन प्लस एक्स का स्क्वायर, इसको t मानो, इसको t मानो, तो इसका डेरिवेटिव सोचो, ये तो लिखा हुआ है, तो ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, कर लोगे ना, लंबा जाएगा बस। तो यहां हमने करा क्या, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन अलग से निकाला, उसको सीधा यूज कर लिया, कुछ तो बोलो बेटा,
चलो आगे, आगे चले। गंदा था लेकिन ये वाला बहुत। एक्स को टेन थीटा छापते, हाँ लग तो रहा है अच्छा बन रहा है, अच्छा बन रहा था उससे। एक्स को क्या रखते टेन थीटा, तो टेन वस टेन थीटा क्या बन जाता थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, टू बाहर आता तो लॉग सेक थीटा। तो बहुत आसान बन गया, क्योंकि लॉग सेक थीटा, हाँ हाँ इसका डेरिवेटिव कर देंगे ना, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ना, तो लॉग सेक थीटा इसको मानते क्या, क्या अच्छा dx भी तो रिप्लेस करोगे, सही कहा। dx क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, हाँ थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को फर्स्ट फंक्शन मान, सेकंड मानोगे, सेकंड मानोगे तो इसका इंटीग्रेशन फिर बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, हाँ थोड़ा लंबा तो वो भी जाएगा, हाँ लगभग सही कह रहे हैं। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, ये भी सही जा रहा है वैसे। नहीं तो टेन थीटा होता है ना उसका, नहीं हो पाएगा। चलो चल आगे, वो लंबा तो जाएगा वो। चलो बेटा आगे, कहां पहुंचे, कौन सा 22, 22 बताना है क्या, वो नहीं हुआ, नहीं हुआ, पूछ तो रहे हैं यार। क्या किया इसमें, लॉग ऑफ वन प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, यही है ना, कॉस स्क्वायर को ऊपर लेके होगे, बाय पार्ट्स लगा दिया होगा, क्योंकि एक सेक स्क्वायर एक्स बन गया और सेक स्क्वायर एक्स बन गया तो इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, इसको मानो सेकंड फंक्शन, इसको मानो फर्स्ट फंक्शन, तो लॉग ऑफ वन प्लस का कितना साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स, लॉग ऑफ वन प्लस साइन स्क्वायर इसका डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस का साइन स्क्वायर, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहां कितना बनेगा टेन एक्स, यहां कितना बनेगा टेन एक्स। देखो ये कॉस से कॉस कटता, तो क्या बचता साइन स्क्वायर अपॉन वन प्लस का साइन स्क्वायर, ये तो बहुत आसान था, बस समाइसन कर दो, बचा वन अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर, इसको तो भाई कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर ही सकते हैं। 23 का बॉम्बे की चेन्नई, बॉम्बे ये नहीं है क्या, ये तो मैंने क्लास में कराया था ना, शान ई की और एक्स होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और जैसा दिख रहा है वन प्लस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर, पक्का यहां पर समझ ना कुछ ऐसा रहा होगा, और यहां पर इसी का क्या रहा होगा डेरिवेटिव, यहां पर इसी का क्या रहा होगा डेरिवेटिव। अब कंपेयर करके तुम्हें ए निकालना पड़ेगा, ये क्या आएगा, याद है क्लास में से कराया था बने, ना एक जगह टू प्लस एक्स होगा, एक जगह टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा ऑटोमेटिकली जब इसका डेरिवेटिव करोगे, कर दूं क्या, पक्का ना। 24 का आगरा, 25 का क्या रहा था, ई की पावर 2x कॉट कॉट 2x अपॉन 2, 25 का। 26 आ गया, इसमें कोई डाउट, 31 तक। 28 का कितना आ रहा है, e टू द पावर x x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3। 29 का e की पावर tan इनवर्स x इंटू x, है ना। 30 का 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, पक्का x माइनस 1 लिखा है इसमें, x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। 31 का e की x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये नहीं है क्या, कोई पूछना है इसमें बताओ, कोई भी पूछना हो तो पूछ लो। कैलिफॉर्म आ गए ना, कुछ तो बोलो।
चला आगे, अगले कौन सा दिया था? 5 दिया था क्या? सारी दी थी? 7 भी दी थी क्या? चलो 5 पे आ जाओ, 5 पे आ जाओ। चलो 65 फर्स्ट का, आगरा। सेकंड का, सेकंड वाला बताना है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स। देखो कभी भी तुम्हें कुछ ना समझ में आए और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है तो सब्स्टिट्यूशन काम, सब्स्टिट्यूशन कर दे। सब्स्टिट्यूशन क्या करते थे? एक्स को किससे रिप्लेस करोगे? ए सेक थीटा। बोलो बेटा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचेगा? ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ए टेन थीटा। नीचे क्या आएगा? ए सेक थीटा। डीएक्स क्या आएगा? ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। शांत, ये कटता? बोलो, तो ये कितना चाहिएगा? ए टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, जो कि क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा माइनस 1 का माइनस थीटा। बोलो कुछ तो। और थीटा, थीटा कितना था? सेक इनवर्स एक्स बाय ए। हाँ अच्छा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। थीटा कितना है? सेक इनवर्स एक्स बाय ए, तो टेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स बाय ए ये बनता, माइनस का सेक इनवर्स एक्स बाय ए ये बनता। याद है कन्वर्जन? कन्वर्जन याद है कि नहीं है? टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, एक्स होता था, बट यहां टेन ऑफ सेक इनवर्स है तो सेक इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक्स से ये ए है, तो ये कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो टेन ऑफ टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई। बोलो, तो एक आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई, ठीक है ना। ए से कटता और यहां से सेक इनवर्स एक्स बाई टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना रस से आगरा? समझ में आया? सब्स्टिट्यूशन कर लो, कुछ तो बोलो बेटा। चला आगे, थर्ड का। अच्छा नहीं, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही था। फोर्थ का, अच्छा नहीं। पांचवे का, आगरा नहीं आ रहा था क्या? 3x प्लस 2, पार्शियल फ्रैक्शन लगा दूं? मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहा हूं ना, तो 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 a अपॉन x माइनस 1 और b अपॉन 2x प्लस 3। ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? अब तक तो आना चाहिए, ठीक है ना। ये मैंने क्या कर दिया, समझ में आया ना। अब हमें a निकालना है, a निकालने के लिए x1 छाप दे, 1 छाप दे तो कितना आता? 5। 1 छाप दे, ये भी कितना आता? 5। a कितना आता? 1। b निकालने के लिए कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, कांस्टेंट टर्म कितना है? 2। कांस्टेंट टर्म यहां कितना आता? 3a माइनस का b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। p भी 1 आ गया, ये तो बड़ा अच्छा आ गया। तो सीधा कितना आ गया? 1 अपॉन एक्स माइनस 1, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कितना? 2x प्लस 3। बोलो कुछ तो इसका log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ 2x प्लस 3, बट ध्यान देना 2 का डिवाइड देना मत भूलना। कितना रस से आगरा आएगा? ये क्यों नहीं आया? था ना सीता आया बेटा पक्का। छठवे का, अच्छा नहीं। सातवें का, ये तो भाई कॉर्टिक रूट कॉर्टिक है, एक्स को 1/t से रिप्लेस कर दो। एक मिनट, ये उससे भी आसान है, ये उतना भी नहीं करना पड़ेगा। ध्यान दो, सातवें में और अच्छी जुगाड़ है। नहीं, वो भी नहीं करना पड़ेगा, ध्यान देना, बहुत सही इसमें जुगाड़ एक। ध्यान दो अच्छे से, इस एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूं, इस एक्स स्क्वायर को बाहर खींच लो, तो कितना आएगा? 1 अपॉन एक्स का क्यूब। बोलो,
2/x का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 या था। अब गौर करो 2/x² प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता? 2/x² प्लस 1 को अगर मैं t मानो तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? -4/x³। x³ तो है, बस एक क्या चाहिए? माइनस का 4। तो ये किस में जाता? dt में। ये किस में चला जाता? dt। तो माइनस का कितना 1/4 कितना बेटा? dt अपॉन t की पावर 1/2। तो 1/√x का कितना आएगा? 2√x। कितना आएगा? 2√x। सर मैं सीधा अगर मैंने x² कॉमन लिया तो देखो ये बड़ा अच्छा dt में चला गया। सच में आया। चला गए 8वें का 8वां नहीं है क्या? क्या कुछ गड़बड़ है क्या? डेली आ रहा है ना? क्या बताना है? बताना है। अंडर रूट ऑफ शांत x -1 अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1। शांत देखो अंडर रूट के अंदर लीनियर है तो वही कर लेते हैं। तो मैं नीचे वाले को सही कर लूं तो x प्लस 1 को मैं मान रहा हूं t², है ना? तो देखना x कितना आएगा? t² -1 तो कितना आएगा? t² माइनस का 2 dx कितना आता? 2t dt। अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 क्या था? t। x कितना आता? t² -1। बोलो है ना? ये तो कट जाता ना? अच्छा √x -1 का दे दो मल्टीप्लाई डिवाइड। सही कह रहे, इससे तो फिर गंदा ही बन गया। शांत √x -1 का मल्टीप्लाई डिवाइड दे दो तो कितना बन रहा है? x -1 x इंटू कितना? अंडर रूट ऑफ x² माइनस का 1। बांट दो इसको अलग। सही कह रहे, दिस अपॉन दिस। तो अलग अलग बांटते तो एक बनता कौन सा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² -1 और एक बनता ये भी बड़ा अच्छा बन गया x इंटू अंडर रूट ऑफ x² -1। ये लॉग में आता, ये सेकंड इनवर्स x आता, डेली आया था। सही है, ज्यादा अच्छा था ये। आया नहीं आया? पक्का है बेटा? चलो आगे चले। कहां पहुंचे? 9th आया? बताना है। dx अपॉन कितना? x की पावर 4 इंटू कितना? x³ प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये ना दो। तो अगर मैं x³ वाला टर्म बाहर खींच लूं तो कितना था? x की पावर 6 और x की पावर 4 क्या था? x की पावर 10 ये आता ना? और यहां से कितना आता? 1/1 प्लस 1/x³ ये आता ना? इसका डेरिवेटिव 1/x³ कब? 1/x² 4 टाइप का आता ना? बचता कितना? 6। हाँ अलग कर लो ना। देखो तो 1/x की पावर 6 अलग कर लो। 1 प्लस 1/x का क्यूब और एक 1/x की पावर 4 अलग कर दू। इसका डेरिवेटिव कितना होता? -3/x की पावर 4। तो -3 का मल्टीप्लाई डिवाइड। तो 1/x³ को t मान ले। 1/x के क्यूब को क्या मान लेते हैं? t। तो ये कितना लिखा हुआ है? t²। 1 प्लस का t इंटू dt। जिला मैंने क्या कर दिया? इसको बाहर लिया, x की पावर 10 बनता। तो मैंने देखा अगर मैं 1/x³ को t मानूंगा तो इसका डेरिवेटिव में x की पावर 4 लगेगा ना? 1/x की पावर 4। तो 6 अलग किए 4 अलग किए, ये चला गया dt बनाने में। 1/x³ को t माना तो ये 1/x की पावर 6 तो t का स्क्वायर 1 प्लस t। ऊपर एक -1 प्लस 1 कर दो। 10th नहीं आएगा? 10th वाला अच्छा लग रहा है। क्या लिखा है? 7x - 10 7x
माइनस का 10 माइनस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 है ना। शांत जाओ, तो ये तो वही लीनियर अपॉन समथिंग है, तो लीनियर को भी रिप्लेस कर देते हैं, एक्स को ए टाइम्स ऑफ क्या, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ए टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का, लेकिन कांस्टेंट अपॉन ई बनता तो और गंदा बन जाता क्या। हाँ बट उसमें फिर 7/this उसका कैसे करते हैं, बट उसमें x भी तो है, अपने जो कॉटिक रूट कॉटिक सीखा था उसमें x नहीं होना चाहिए ना। समझ में मैं क्या कह रहा हूं, उसमें x नहीं होना चाहिए था ना। शांत, कांस्टेंट अपॉन अगर ये बच भी गया तो वो नहीं हो पाएगा इंटीग्रेट। इसके फैक्टर अच्छे हैं क्या, हाँ इसके फैक्टर अच्छे तो हैं। एक्स अपॉन नेगेटिव कॉमन ले लू, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, 5 और 2 ना, 5 और 2 तो 5 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, एक्स माइनस मतलब ये होगा ना, इसकी पावर 3/2। शांत जाओ, चलो अब क्या 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 तो एक एक्स माइनस 2 करता, बट एक 1/2 वाला एक्स तो बचेगा, एक्स माइनस 2 बचेगा, 2x माइनस 4 से एक कट गया तो एक एक्स माइनस 2 के 1/2 तो बचेगा, है ना। चलो ये ऐसे एक फॉर्म होता है, तो मेरे को भी याद नहीं रहता, x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, शांत है ना, x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस का x, ठीक है ना। ये कभी भी अगर तुम्हें दिख जाए ऐसा तो x को रिप्लेस करते हैं, x को रिप्लेस कर दो अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, और अगर कभी दिख जाए x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो इसमें x को रिप्लेस करते हैं अल्फा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा टेन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्म बच गए थे, ठीक है। चलो देखते हैं, तो ये कौन सा केस है, x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स और दूसरा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान देना। तो अपने वाला केस कौन सा है, x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, है ना। तो पहला वाला केस है, तो x को मैं लिख रहा हूं अल्फा, अल्फा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा, बोलो, प्लस बीटा, बीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, एक ही बात है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा मतलब कितना 5 साइन स्क्वायर थीटा, इसे रिप्लेस कर दो, कुछ तो बोलो, ठीक है ना। देखते हैं, अच्छा बनना चाहिए, बनेगा, देखना 5 माइनस एक्स, 5 माइनस का एक्स क्या बनता, 5 माइनस दिस थिंग, तो 5 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर प्लस 5 साइन स्क्वायर, तो 5 माइनस 5 साइन स्क्वायर बनेगा ना, माइनस का 5 साइन स्क्वायर, तो 5 कॉस स्क्वायर और 2 कॉस स्क्वायर, बोलो 3 कॉस स्क्वायर बचेगा ना, और क्या है x माइनस 2, और क्या है x माइनस 2, x माइनस 2 क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर प्लस 5 साइन स्क्वायर माइनस 2, तो 5 साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या बचेगा 3 साइन स्क्वायर, नीचे तो बड़ा अच्छा बन गया, नीचे देखो 5 माइनस एक्स क्या बन गया 3 कॉस स्क्वायर, 2 x माइनस 2 क्या बन गया 3 साइन स्क्वायर, इसकी पावर कितना है 3/2, इसकी पावर कितना है 3/2 आया। x क्या बनता 2 कॉस स्क्वायर प्लस 5 साइन स्क्वायर, ये बनता, बचता क्या dx, dx क्या बनता, dx देखना
हाँ dx भी अच्छा बन जाएगा। 2 cos स्क्वायर का 2 cos थीटा और माइनस साइन थीटा। 5 साइन स्क्वायर का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो माइनस 4 साइन कॉस प्लस 10 साइन कॉस, तो कितना चाहिएगा 6 साइन कॉस। आया? नीचे क्या अवस्था? ऊपर शांत जाओ। 2 cos स्क्वायर प्लस 5 साइन स्क्वायर इंटू 6 साइन कॉस। यहां से स्क्वायर से कटता तो क्या बचता? 3 साइन क्यूब कॉस क्यूब, ये बचता ना, ये बचता। देखो एक साइन कॉस से एक साइन कॉस कटता है ना, तो 2 cos स्क्वायर प्लस 5 साइन स्क्वायर, 6/3 क्यूब बाहर ले लूं, 6/3 क्यूब बाहर ले लूं, नीचे क्या बचता? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। देखो काफी अच्छा बन गया, समझ में आ गया? दिस अपॉन दिस क्या बनता? 2 बाय साइन स्क्वायर, दिस अपॉन दिस 5 बाय कॉस स्क्वायर, ये आएगा आंसर। कहां गया? हाँ, एक कौन सा? हाँ एक्स को 7/2 प्लस टी से, हाँ तो ये क्वाड्रेटिक टाइप का बन जाएगा। हाँ हाँ, तो उसमें एक लीनियर अपन कांस्टेंट अपन वो तो हो जाता है टी अपना, अच्छा टी स्क्वायर को वाई मान लेते हैं ना। हाँ वो भी लेकिन गंदा ही आता है। हाँ दोनों ही गंदे हैं। थीटा की वैल्यू अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि cos x स्क्वायर थीटा बनेगा, cos x स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? cot थीटा बन जाएगा ना, और एक तुम्हारा tan थीटा बनेगा, तो इन दोनों को, अच्छा सॉरी इन दोनों को क्या होता है? ये है ना x माइनस 2 इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर, हाँ यहां से आएगा। आया पक्का? चले आगे, अच्छा था। चलो 11 का, 11 नहीं आया क्या? ग्यारह नहीं है ना? एक्स का स्क्वायर, शांत जाओ। टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये अंडर रूट क्वाड्रेटिक अपन कर लेते हैं ना, ये एक्स स्क्वायर दिक्कत दे रहा है, एक्स स्क्वायर का कुछ कर सकते हैं? रेशनलाइज करने से कुछ हो पाएगा? वो तो बहुत बहुत ही गंदा हो जाएगा तो। और वो भी कैसे बन जाएगा फॉर्म? क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक बनेगा, वो भी जिसमें एक्स मौजूद है, वो थोड़ी हो पाएगा। किसमें? हाँ उसको टी मान लिया था ऐसा, बट इधर तो एक्स ही है, उधर तुम एक्स माइनस 1/2 को टी मानते। अब होता तो दिया होता, मतलब बुक में नहीं है, मतलब पक्का दिक्कत आती होगी पक्का। शांत जाओ, इसमें कुछ अच्छा ही दिख रहा। अगर मैं एक एक्स बाहर निकाल लूं तो शांत जाओ। हाँ कुछ किया किसने? कहाँ हो तुम?
किसने कुछ किया क्या? वही क्या था क्या? वो सारा था क्या? उससे आया था कि नहीं आया था, पहले बताओ। हाँ, नहीं उतना गंदा नहीं होगा, उतना गंदा नहीं कराएंगे क्या? ऊपर वाला क्या? वैसा वाला सॉल्यूशन कह रहे हो क्या? शांत हो जाओ। 1/4 जाता, कितना बचता? 2 माइनस 1/4। शांत हो जाओ बेटा। 7/4 बचता ना, तो 7/4 माइनस का कितना? x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। बहुत गंदा आएगा। ए इसको मैं तो इसको √7/2 साइन थीटा माने क्या? देखते चलो, और ऑप्शन भी क्या है? x माइनस 1/2 को √7/2 साइन थीटा मान लो। शांत जाओ। तो कितना था? √7/2 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। बात नहीं बेटा, dx को मानते √7/2 कॉस थीटा डी थीटा है ना। x का स्क्वायर √7/2 साइन थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। √7 साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। शांत जाओ बेटा, कितनी बात कर रहे हो? ये आ गया, बाकी सब तो कांस्टेंट है। ऊपर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा? 1 प्लस का √7 साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये बन गया। हाँ, अरे वो तो मैंने लिखा नहीं अभी। इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? कॉस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस √7 साइन का होल स्क्वायर। ये तो फिर गंदा ही आएगा। इतना गंदा? अच्छे हैं कैसे वेक्टर? ये तो वही वाला फॉर्म बन जाएगा तो। ओके, इसके रूट्स अच्छे है रे। x² प्लस x माइनस 2 शांत। x² प्लस x माइनस 2 ना, तो x प्लस 2 और एक ही बात है, यही है ना। हाँ, और नीचे क्या बन जाएगा? x का स्क्वायर। हाँ, ये तो वही लग रहा है, वही कर दे, है ना। शांत। तो x इक्वल टू अल्फा, बस बेटा, अल्फा कॉस स्क्वायर प्लस बीटा साइन स्क्वायर, ये बनता। बोलो है ना। तो x प्लस 2, x प्लस का 2, शांत जाओ, x प्लस का 2, तो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर प्लस 2, 2 कॉमन ले, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो कितना रहेगा? 3 साइन स्क्वायर, है ना। 1 माइनस का x, 1 माइनस का x, तो कितना बनता? 3 कॉस स्क्वायर। ये वापस अच्छा होने जोड़ा, 3 कॉस स्क्वायर इंटू 3 साइन स्क्वायर, अंडर रूट। नीचे क्या आएगा? x का स्क्वायर। शांत, x का स्क्वायर, तो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, dx। dx क्या था? माइनस का 4 कॉस माइनस साइन प्लस का 2 साइन और कॉस, तो 6 साइन इंटू कॉस, ये आया था। तो ऊपर कितना था? 3 और 6 18, 18 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और नीचे आता माइनस का 2 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। इस कॉस स्क्वायर को चाहो तो इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस को लिख दूं, तो 1 माइनस का 3 कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। शांत जाओ, अब हो पाएगा। साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, साइन 2 थीटा है ना, साइन 2 का होल स्क्वायर बन गया, तो
साइन 2 थीटा होता ऊपर। अच्छा क्यों नहीं बना? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ऊपर नीचे वही कॉस स्क्वायर से डिवाइड देते हैं क्या? है ना? शांत जाओ। कॉस के 4 से डिवाइड दे रहा हूं। कॉस की बार 4 से क्या दे रहा हूं? ऊपर नीचे डिवाइड। 18। शांत जाओ। साइन का स्क्वायर, एक कॉस स्क्वायर कटता, एक कॉस स्क्वायर बचता, सेक स्क्वायर बनता। ये अंदर जाता तो 1 बाय, अंदर जाता कॉस स्क्वायर बनकर अंदर जाता ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 3, है ना? बट फिर ये दिक्कत दे रहा है। शांत जाओ। क्या? ये तो टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, है ना? और इसको 1 प्लस का टेन स्क्वायर, ऐसा देख लेते हैं। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। बात कम बेटा यार। टेन स्क्वायर, इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो माइनस का 2 प्लस टेन स्क्वायर। बट यहां सेक स्क्वायर थीटा नहीं है अपने पास। सही कहना ना? ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर 4 का डिवाइड दिया, कॉस स्क्वायर 4 अंदर जाता तो कॉस स्क्वायर 1 के अंदर जाता। सही है सब। ऊपर कोई दिक्कत तो नहीं किया मैंने? ऊपर से ये 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आया, 6 साइन कॉस आया। अब तुम कर लो, पहले बाद में बात करेंगे। हाँ चलो। हाँ कैसा? टी माइनस एक्स को छाप दिया टी माइनस 1/2। चलो एक बार इसे ट्राई कर लेना, तुम लोग थक गए इसको करते करते। एक बार इसे ट्राई कर लेना। एक्स को टी माइनस 1/2 छाप के देख लेना, आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो बना के चले। सारे गंदे हैं क्या इसके? सही। 12th का 12th हो गया क्या? 12th में क्या किया था? लॉग कंबाइन कर दिए। 12th में तो शायद हाँ लॉग कंबाइन हो जाएंगे। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, बात कम बेटा, अपॉन एक्स की पावर 4। लॉग ऑफ कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना? एक्स का स्क्वायर। फिर क्या कर दिया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर ना। अच्छा इसी का वो लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव अच्छा होता है क्या? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 का 0 आता, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब आता ना। ठीक है ना? फिर क्या कहता? इसका डेरिवेटिव अच्छा तो नहीं आया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 1 का 0, 1 बाय एक्स स्क्वायर का माइनस 2 बाय एक्स क्यूब, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया। है ना? क्या कर दिया इसका तुम लोगों ने? दिस अपॉन एक्स की पावर 4 लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये बनता। एक एक्स और एक्स क्यूब अलग कर दिया क्या? एक से अलग कर दिया, एक एक्स क्यूब अलग कर दो ना, एक एक्स अंदर ले आओ, तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। हाँ अच्छा बन गया ना। लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स क्यूब। हाँ अब 1 बाय एक्स स्क्वायर को टी मान लो।
वन बाई एक्स स्क्वायर क्या मान लो, टी। हाँ, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर भी मान लो, टी मान लो सीधा। तो टी मानते तो क्या बन जाता, रूट टी, रूट टी। क्या इसी को मान लो क्या? हाँ, ये भी कर सकते हो, अब जो क्लिक करे अभी कर लो। रूट टी इंटू कितना, लॉग ऑफ टी। इसका रेट -2 होता, तो डी टी बाय -2। अब तो कर लोगे, इसमें बाय पार्ट्स आ जाएगा। शांत हो जाओ बेटा, आराम से। चला के, ये भी अच्छा ही था। अगला कौन सा है, 13? ये भी नहीं आया, ये तो अच्छा से लगा है। एक्सप्रेशन को उल्टा लिखा है, तो उससे कुछ हुआ नहीं, नहीं हुआ उससे कुछ भी। x+1 का होल क्यूब, ये भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर -4, एक्सप्रेशन को तो टी मान ही लो, तो डी टी अपॉन टी का क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर -4। शांत जाओ। हाँ हाँ, फिर वही कर लो, सब्स्टिट्यूट ही कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दें। टी को 2 sec थीटा, तो 2 sec थीटा मानते हैं, तो डी टी कितना आता, 2 sec थीटा इंटू tan थीटा डीटा, बोलो 8 sec क्यूब थीटा, 8 sec क्यूब थीटा। यहां से 4 का 2 आता, sec स्क्वायर थीटा -1 क्या था, tan थीटा, है ना। एक 2 कटता, tan थीटा कटता, एक sec थीटा भी कटता, ये तो बड़ा अच्छा आ गया, 1/8 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा आ गया, तो सीधे यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोगों ने। बस बेटा, बात कम करो। चला आगे, कहां पहुंचे, 14 आया, ये तो चलो स्टैंडर्ड है। 15 हो गया, पक्का ना। कैसे किया था, x-1 को उसको खोल दिया था नीचे, कौन सा, अच्छा 2x वाले, हाँ उसको स्प्लिट कर दिया ना, सही किया। ये x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 बनेगा। बस बेटा, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है। ये दोनों तो अच्छे बन जाएंगे इससे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ये तो अच्छा होता ही है। और ये भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को इसमें क्या मान लोगे, टी मान लोगे, इसमें एक्स स्क्वायर क्या मान लोगे, टी, ये भी अच्छा हो जाएगा। क्या बेटा, क्या करते, यहां पे कह रहे हो क्या, अच्छा इसके फैक्टर, ओके, इसके अच्छे फैक्टर बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाला, हाँ वो भी अच्छा बन जाएगा, सही कह रहे हैं, सही कह रहे, इसके फैक्टर बना दो, नहीं तो उससे एक फैक्टर सीधा कट रहा है, मतलब एक -x करने के बाद, हाँ समझ गया ना। 16 आ गया होगा, तो स्टैंडर्ड ही है। 17 आया, 17 आगरा चेन्नई, 17 आया नहीं होगा, लेकिन मुझे लग रहा है, चलो हाँ इसमें देखना अच्छी जुगाड़ है। 17 में शायद कोई अच्छी जुगाड़ होती है। क्या किया तुम लोगों ने, मुझे को लग रहा है तुम लोगों ने लंबा किया होगा, लंबा किया था क्या, क्रॉस वेरीफाई तो नहीं करती तुम लोग ऑप्शन देख के,
एक्स स्क्वायर को क्या ले लो बाहर, तो एक्स स्क्वायर को बाहर लोगे शांत, तो एक्स क्यूब बन जाएगा, है ना। यहां से क्या था, 2 माइनस का 2 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो देखना बड़ा अच्छा होनेगा, 1 बाय एक्स का स्क्वायर, 1 बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स का क्यूब, ये बनता। और इधर बनता 2 माइनस का 2 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब गौर करो, इसको टी मानो, इस पूरे को टी मानो, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर का एडिटिव है ना, तो 2 माइनस का 2 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर, इसको टी मान लो, तो माइनस 2 बाय एक्स का एडिटिव कितना आएगा, 2 बाय एक्स स्क्वायर, इसका एडिटिव माइनस का 2 बाय एक्स क्यूब, dx इक्वल टू dt। बोलो कुछ तो, देखो तुम्हारे पास 1 बाय एक्स स्क्वायर है, 1 बाय एक्स क्यूब है, तो एक 2 की कमी है, आया बेटा, तो dt बाय रूट टी, तो सीधा 2 रूट टी आता। कुछ तो बोलो यार, ये मेंस में 2-3 बार इस टाइप के लॉजिक आ चुका है, आया पक्का। सेम 18 वाले में भी ये करना है, 18 वाले में भी कितना, एक्स स्क्वायर 4 कॉमन ले लिया था, हाँ एक्स स्क्वायर 4 का ले लो कॉमन, कर लोगे ना, क्या आता था उससे, दिल्ली 17 आगरा 18 दिल्ली, बात कम बेटा। ये दोनों क्वेश्चन आए ना, चलो अगले देखें, छापो इसको, चलो हटा रहा हूं इसको ना, चलो डिजिटी 6 पे आ जाओ, ये तो आसान थी शायद से। फर्स्ट का बॉम्बे, सेकंड शांत, सेकंड नहीं आया भाई, नहीं आया ना, अलग अलग आंसर बोल रहे हो तो नहीं आया। 1/sin स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर, शांत जाओ बेटा, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड दे दे, तो ऊपर क्या बनता, सेक स्क्वायर एक्स, नीचे tan स्क्वायर एक्स प्लस का 4, ये नहीं आया तुम लोगों पे, dt अपॉन कितना 4 प्लस टी स्क्वायर, 4 प्लस टी स्क्वायर, तो 1/2 tan इनवर्स t बाई 2, और t कितना है tan x बाई 2, बॉम्बे आता है। 1/2 तुम अंदर ले गए क्या, हाँ ये आया नहीं आया पहले, फर्स्ट नहीं आया, समझो ऊपर अगर sin 2x लगा हुआ है, शांत बेटा, ऊपर अगर sin 2x है तो sin 2x समझना, शांत हो जाओ बेटा, sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव भी sin 2x होता है, और cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव भी माइनस sin 2x होता है। सोचो sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव कितना होगा sin 2x, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस sin 2x, मतलब ये तुमसे कह रहा है या तो sin स्क्वायर या cos स्क्वायर को t मान लो, समझ में आया। चलो तो नीचे कितना लिखा है, sin स्क्वायर का होल स्क्वायर और कितना cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो मैं sin स्क्वायर को t मान लू, sin स्क्वायर को अगर मैं t मानता, sin स्क्वायर को अगर मैं क्या मानू t, तो ऊपर वाला किस में आएगा dt, नीचे कितना नहीं करता हूं टी स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं 1 माइनस का कितना साइन स्क्वायर, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, तो कितना नहीं का डी टी अपॉन कितना 2t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस 1। वैसे फालतू इतनी मेहनत कर रहा हूं क्या मैं, हाँ cos की पावर 4 से शायद डिवाइड देने पे अच्छा बन जाता, हाँ cos का 4 से डिवाइड दे दो ज्यादा अच्छा बन जाएगा,
देखो ऑप्शन में क्या है कि 10 में लिखा है आंसर, ऑप्शन में किस में लिखा है आंसर, 10 में। ध्यान दो, तो 2 sin x cos x sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4, तो ऊपर नीचे cos के 4 से डिवाइड दे दो। ध्यान दो, एक cos कटता, एक sin अपॉन cos 10, एक cos स्क्वायर ऊपर जाके sec स्क्वायर, यहां से 10 की पावर 4 प्लस 1 आया, ये किसमें आएगा, dt में, ये किसमें आएगा, dt। अब t स्क्वायर को y मान लो, t स्क्वायर को y मान लो तो dy, तो कितना लिखा हुआ है, tan इनवर्स ऑफ t स्क्वायर। बोलो, तो tan इनवर्स ऑफ t स्क्वायर, t हमने किसको माना, tan x को ना, तो tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर x, ये आ जाएगा। कुछ तो बोलो बेटा, बट देखो ऑप्शन कॉट इनवर्स में दिया है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, π/2 माइनस कॉट इनवर्स और कितना, tan स्क्वायर x। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -1, b की वैल्यू कितनी आएगी, +1, π/2 तो c में चला जाएगा। आया पक्का, फर्स्ट का बॉम्बे, चला गए आराम से। हाँ हाँ देख ले, वही 1/5 प्लस 4 cos x, तो वही cos x को लिख दो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, तो 2 का लफड़ा तो नहीं किया, 5 प्लस, शांत जाओ, 5 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस, शांत जाओ बेटा, ये बनता है ना, तो ऊपर कितना आता, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 कितना आता, sec स्क्वायर x बाय 2, 5t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, t स्क्वायर 5 और 4 कितना 9, है ना, ये अगर t है तो ये याद रखना 2dt बनेगा, ये क्या बनेगा, 2dt, तो 2/3 tan इनवर्स t/3 और t कितना है, tan x बाय 2, ये आएगा 2/3, k का है, k पूछा ही नहीं है, m कितना है, 1/3, आगरा तो रहा, आगरा आ गया, आगरा तो आ गया, ठीक है ना, k लिख देना, 2/3 होगा। बोलो आया, चलो चला गए चौथे का, चौथे का चने, पांचवे का आगरा, छठवे का फोर साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर, तो 4 तो ऐसे ही बन गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर बचा, 1 प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है ना, तो क्या बन गया, 4 प्लस का कितना, कॉस स्क्वायर, ये बचा ना अपना, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड, तो ये सेक स्क्वायर बनता, 4 सेक स्क्वायर, तो 1 प्लस का कितना, tan स्क्वायर प्लस 1, तो 4t स्क्वायर प्लस 5, 4t स्क्वायर प्लस 5, ये आता, तो 2t का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो 1/√5, 1/√5 tan इनवर्स और कितना, 2t। अब ध्यान देना, तुमने 2t को y माना है, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड देना, पक्का भूल गए होगे, कुछ नहीं आएगा, 2t को y माना होगा ना, ये ध्यान दिया करो। छठे का चने, शांत, सातवें का आगरा, आठवें का हाँ चने आया, शांत, नीचे एंगल देखना अच्छे बड़े, बस बेटा, साइन 5x और साइन 3x, और 5x और 3x का डिफरेंस ही क्या है, 2x, तो इस 2x को लिख दो 5x माइनस का 3x, समझ में आया, बस फिर तो आसान है, साइन 5x cos 3x माइनस cos 5x साइन 3x अपॉन साइन 5x साइन 3x, बात कम बेटा, दिस अपॉन दिस क्या था,
cot 3x, दिस अपॉन दिस क्या आता cot 5x, इसका log sin 3x, log sin 3x by 3 माइनस log sin 5x by 5, कुछ नहीं आता ना, कुछ नहीं आ गया। तुम लोग क्या बोल रहे थे, कुछ नहीं बोला था ना, ये आया नहीं आया लॉजिक। चलो नाइन्थ का बॉम्बे, 10th का शनि, साइन एक्स को सीधा टी मान लो, कॉस एक्स डी टी में चलाएगा। 11वें का नहीं आया, cos 2x है, इसको भी साइन स्क्वायर में लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, cos 2x को लिख दो ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर वही क्या बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स नीचे, वही cos स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड, तो बस थोड़ा सा कर लो। 12वें का, ये तुम लोग बड़ा सा क्वेश्चन देख कर डर जाते हो क्या, सीधे दिख नहीं रहा tan इनवर्स x को t मान लो, ये तो तुम लोगों को दिख नहीं रहा क्या tan इनवर्स x को t मान लो, हाँ दिख रहा है ना, फिर भी नहीं हुआ, tan इनवर्स x को t मान लो, ये बन गया, qt क्या है लीनियर, y मान ले, तो log ऑफ कितना qt प्लस एज इट इज, शांत जाओ बेटा, ये आएगा, ये तो आना चाहिए था, बोलो बेटा। 13 का आगरा, 14 का, 15 का, 15 ना, पक्का ना, कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या, सही है ना। 16 का, टी तो मैंने क्लास में कराया था ना, क्लास में नहीं कराया था, e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x में लीनियर फंक्शन अगर आ जाए ऊपर नीचे, तो वही न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दो a टाइम्स ऑफ, बताया था ना, 4e की पावर x प्लस 6e की पावर माइनस x, न्यूमरेटर को किससे रिप्लेस करोगे, a टाइम्स डिनोमिनेटर, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस c तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहां भी नहीं है यहां भी नहीं होगा, e टू द पावर x का कोएफिशिएंट कितना आएगा 4, यहां से 9a प्लस का कितना 9b, e टू द पावर माइनस x का 6, यहां से माइनस का 4a प्लस का 4b, ऐड कर नहीं, a प्लस बी 4/9, a प्लस बी कितना आएगा 4/9, b माइनस a, b माइनस का a कितना आएगा 3/2, ऐड कर दो, 2b इक्वल टू 8 और 27 35/18, ये है क्या, तो b आएगा 35/36, b आएगा 35/36, है तो सही आगरा। शांत, और इनमें बताओ सब्जेक्टिव में कोई डाउट, ए करके 21 देखो पहले, शांत 21 में आ जाओ बेटा, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए, ना क्या किया इसमें, साइन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी अच्छा होता है ना, हाँ शांत जाओ बस बेटा, एक्स माइनस ए कि एक्स प्लस ए, पक्का
उससे अच्छा रहा था कि नहीं आता? लिखा नहीं आंसर तुमने, मतलब नहीं आ रहा था। चलो साइन एक्स प्लस ए का देते फिर अपन। साइन एक्स प्लस ए का देता हूं, तो नीचे कितना आएगा? साइन एक्स प्लस ए। बोलो कुछ तो। ऊपर साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी ना। बोलो कुछ तो। क्या आ जाएगा? है ना? हाँ, नीचे बनता तो ज्यादा अच्छा रहता। एक्स माइनस ए का दे दो, एक्स माइनस ए का दे दो, है ना? तो ऊपर क्या बन जाता? साइन एक्स माइनस ए। नीचे शांत बेटा, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये बनता ना। कुछ तो बोलो बेटा। साइन एक्स माइनस ए को अलग कर सकता हूं, साइन एक्स इंटू कितना? कॉस ए माइनस कॉस एक्स इंटू कितना? साइन ए। यहां पे क्या था? साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर ए। यहां पे कितना आएगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर ए। शांत जाओ बेटा, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि देखो साइन एक्स को टी मानो तो डी टी मौजूद है। देखो इंटीग्रेट हो जाएगा ना, साइन एक्स को टी मान लो तो उसका कॉस एक्स मौजूद है ना। बसता ही आला साइन एक्स अपॉन दिस थिंग, साइन एक्स अपॉन दिस थिंग, ये चल रहा है ना, इंटीग्रेट हो जाएगा। यहां से कॉस ए कॉमन ले लो, शांत साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ ये भी अच्छा है, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। सोचो कैसे, बड़ा अच्छा है तो क्वेश्चन। कैसे होगा बताओ? ऊपर क्या बैठा है? तो cos x को क्या मानोगे? t। और इस साइन स्क्वायर को x को मैं 1 माइनस का cos कैसे सकता हूं? माइनस का साइन स्क्वायर a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर a। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर a माइनस का cos स्क्वायर x, और ऊपर कितना है? साइन x। तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। अच्छा दे दो, समझ में आया क्या हुआ? ऊपर यहां cos x था तो sin x था ही, इसको t माना तो dt। यहां ऊपर sin x था तो नीचे हमें क्या मानना पड़ा? cos x को t मानना पड़ेगा, और इस sin स्क्वायर को हम cos x में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा था। मुझे नहीं पता, मैं तो कहां तक किया था? 35/36 तक आया था अपना। ए कितना आ रहा है? ए कितना रहा है? ए अजीब से क्या होता है? ए कितना आएगा? 4/9 माइनस का 35/36, 4/9 माइनस का 35/36, 16 माइनस 35 19, है ना? चलो तब होगा क्या? ए टाइम्स डिनोमिनेटर, तो माइनस का 19/36 टाइम्स एक्स आएगा, ठीक है? हाँ सही बात है, हाँ ये एक्स आएगा। और यहां से कितना आएगा? 35/36 टाइम्स लॉग ऑफ टी अपॉन डी टी, तो लॉग टी आएगा। लॉग टी कितना? 9 ई की पावर एक्स माइनस 4 ई की पावर माइनस एक्स, ये आएगा ना। बट ऑप्शन में अगर तुम देखोगे तो 9 ई की पावर 2x है, तो यहां एलसीएम लिया होगा, तो 9 ई की पावर 2x माइनस का 4। समझ में आ रहा है? तो एक तुम्हारा माइनस लॉग अपॉन में ई की एक्स इधर जाता, तो एक एक्स और आता, -9/36 -35/36, यही है क्या? उससे कितना आ जाएगा? अगर आएगा सही, बिल्कुल 16। चल आगे 22 का, 22 हो गया था, ऐसे नहीं हुआ?
चलो यहां तक छाप लिया क्या? 23 देखो, 23 अच्छा सा लग रहा है। क्या है? tan 2 थीटा, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का तो एक ही फॉर्मूला बनता है शांत। tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला बनेगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का कितना, tan स्क्वायर थीटा। ये लिख सकते हैं बस, और इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख दो शांत। ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या बनता? 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और इसको फर्दर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये बन जाएगा। बोलो, तो ये क्या बन गया? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या बन गया? 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, है ना? तो इधर tan ही बना लेते हैं, इधर tan ही बना लू, तो 3 tan स्क्वायर, है ना? बड़ी फंस जाएगा तो ये सेक्यर 4 बनता, तो 2t अपॉन 1 माइनस का कितना, t स्क्वायर, शांत जाओ, 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर, ये cos की पावर 4 नीचे लाके सेक्यर 4 बनता, और सेक्यर 4 को लिख सकता हूं मैं 1 प्लस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस का tan स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चला मैंने क्या कर दिया, नीचे cos स्क्वायर 4 नीचे आके सेक्यर 4 बनता, सेक्यर 4 को लिखा सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें देखना अंदर एलसीएम ले लो, एलसीएम ले तो क्या बनता, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t की पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर, तो t की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, है ना? तो क्या बन जाता, t की पावर 4 माइनस का टी स्क्वायर प्लस 1, और एक 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर आता। बोलो, यहां पे कितना, 1 माइनस का टी स्क्वायर, और ऊपर कितना है 2t। 1 प्लस टी स्क्वायर देखो हमें चाहिए भी था dt बनाने के लिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर जाके सेक स्क्वायर बनता ना, आया नहीं आया, तो 2t dt अपॉन 1 माइनस का टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 माइनस का टी स्क्वायर प्लस 1, अब टी स्क्वायर को क्या मान लो, y, तो dy अपॉन 1 माइनस का y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। ये तो बहुत गंदा गया। ये झिलाई क्या क्या हुआ, देख लो आराम से, है ना? ये t अभी tan है, यहां पे 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर जाके सेक स्क्वायर बना, तब ये एक्चुअली में t माना tan x को, और ये dt में चला गया। आ रहा है ना सर में? हाँ, कौन सा 24 नहीं है, 24 अच्छा है, देखो शांत, 24 देख लो बस, देखो 24 में शांत जाओ, ऑप्शन से तुम्हें कुछ हद तक हिंट लग रहा होगा कि हर जगह साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टाइप की चीजें दिख रही हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, 2 साइन एक्स लिख दूं, ठीक है, और इस 2 साइन एक्स को लिख रहा हूं साइन एक्स प्लस साइन एक्स, 2 साइन दिया क्या, ओके, फिर तो और अच्छी बात है। 2 साइन एक्स था उसको अलग कर दिया, एक प्लस कॉस और एक माइनस कॉस, तो एक बनता साइन प्लस कॉस और 3 प्लस साइन 2x, और एक बनता साइन माइनस कॉस 3 प्लस साइन 2x। अब ध्यान देना अच्छे से, जैसे ही तुम्हें साइन प्लस कॉस दिख जाए तो समझ जाना कि किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, साइन का डेरिवेटिव कॉस माइनस कॉस का डेरिवेटिव साइन, मतलब तुम साइन माइनस कॉस को टी मान सकते हो। तो मुझे अब इसको बेसिकली साइन माइनस कॉस के टर्म में लिखना है, और मुझे पता है 1 माइनस का साइन 2x कितना होता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूं,
1 माइनस का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। पहला टर्म आया। इसमें देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है? बोलो। माइनस का साइन माइनस कॉस का, तो ये लिखा है डेट माइनस कॉमन ले लो, साइन प्लस कॉस का ये लिखा हुआ है। मैं इसमें साइन प्लस कॉस का टी ले सकता हूं, और 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस का साइन 2x कितना होता है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस का 3 भी है ना, 1 माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म समझ में आए? ये अच्छा लॉजिक है, ये आता भी है, ध्यान रखना अच्छे से। हाँ जोर से बोलो। क्या इसके बाद वाला ये समझ में आ रहा है अपन को? ये कह रहा है कि भाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मानो, तो इसको मुझे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के टर्म में लिखना है। अब सवाल उठता है साइन 2x को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के टर्म में कैसे लिखें? तो कोई ऐसा फॉर्मूला याद करो जिसमें साइन 2x भी आता था और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी आता था। 1 माइनस साइन 2x ये होता था, तो इस साइन 2x को हमने क्या लिख दिया? 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 3 कहां गया? 3 भी तो था। ओके 3 में कहा गया था इसलिए नहीं आया था, सॉरी। 3 भी तो था एक, सॉरी। चलो बाद में करेंगे। अब डिसीजन में दे दी थी क्या? कल हो तो पूरी बन जाएगी अब तो, और क्या। कल होगे ना?